गुड मॉर्निंग बच्चों। प्री रिजल्ट बैच में हम लोग प्रिलिमिनरी चैप्टर को हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। प्रिलिमिनरी चैप्टर में हमने सबसे पहले सेक्शन 1 पढ़ लिया था। सेक्शन 1 में हमने कहा कि 4 बातें होती हैं। एक होता है टाइटल, दूसरा एक्सटेंट, तीसरा कमेंसमेंट और फोर्थ एप्लीकेबिलिटी, जिसमें हमने कहा कि भाई कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल होगा एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। फिर आपने कहा शॉर्ट टाइटल होगा दी कंपनीज एक्ट 2013। फिर आपने कहा एक्सटेंट, भाई कंपनीज एक्ट लगता कहाँ है, तो आपने कहा होल ऑफ इंडिया पे कंपनीज एक्ट लगता है। फिर आपने कहा कमेंसमेंट, आपने कहा कि भाई सेक्शन 1 30 अगस्त को 2013 में फोर्स में आ गया था। उसके बाद 98 सेक्शंस 12 सितंबर को फोर्स में आए और उसके बाद 143 सेक्शंस जो है वो 1 अप्रैल को फोर्स में आए 14 में। तो इस तरीके से सेक्शन 1 की बातें कर चुके थे। फिर हम आए सेक्शन 2 में, जहां हम क्लासिफिकेशंस देख रहे थे, हम वेरियस टाइप्स के कंपनीज देख रहे थे, जिसमें हमने बात की क्लासिफिकेशन में कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन बेटा कंपनियां 3 होती हैं। कंपनियां हो सकती हैं चार्टर्ड, कंपनियां हो सकती हैं स्टैट्यूटरी और कंपनियां हो सकती हैं रजिस्टर्ड। आपने कहा कि चार्टर्ड कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनको स्पेशल राइट मिलता है किंग से, क्वीन से या कहीं की गवर्नमेंट से। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी थी जिसको इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ से और वहां की गवर्नमेंट से स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। दूसरी होती थी स्टैट्यूटरी कंपनियां मतलब कंपनीज विच आर established under a special act of parliament, जैसे LIC, SBI, हमारा ICI। फिर आपने कहा रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब होता है कंपनीज जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। ये करने के बाद आप आ गए थे लाइबिलिटी के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनियां हो सकती हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। जितना अनपेड है उतने तक के लिए ही मेंबर लायबल है। जैसे ही वो पूरा पेमेंट कर देता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आपने कहा कि मेंबर्स ने गारंटी दी है कि अगर कल कंपनी का लिक्विडेशन वाइंडिंग अप होगा तो मैं अपने घर से इतने पैसे लेके आऊंगा, गारंटी दी थी। और तीसरी होती है अनलिमिटेड कंपनी, जहां मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन क्या मेंबर्स की लायबिलिटी जिस दिन कंपनी बनी है उसी दिन से अनलिमिटेड है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अनलिमिटेड होती है? तो आपने कहा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अनलिमिटेड होती है। आज हम तीसरे बेसिस की ओर मूव कर रहे हैं। तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप के आधार पे आपने कहा है बेटा कंपनियां 4 होती है। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनियां 4 तरीके की होंगी। हम यहां से शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पहली कंपनी है वो है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जिसको आपने सेक्शन 2 क्लॉज 62 और सेक्शन 3 में हम पढ़ेंगे कि 1 पर्सन कंपनी में कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। कंपनी में कितना पर्सन मेंबर है बेटा? 1 पर्सन एज द मेंबर। ये जो ओपीसी का कॉन्सेप्ट है बेटा, 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था आपके पास, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956 में ओपीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था।
तो वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। वो पर्सन कौन होना चाहिए बेटा? वो वन पर्सन कौन होगा? क्या वो हमेशा नेचुरल पर्सन होना होगा? बोल रहे हैं हाँ नेचुरल पर्सन। क्या वो माइनर होगा? बोल रहे हैं नहीं, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, तो इसने कहा अदर देन माइनर। नेचुरल पर्सन होना चाहिए और वो पर्सन मेजर होना चाहिए। अदर देन माइनर मतलब माइनर के अलावा, तो अदर देन माइनर मतलब क्या? मेजर होना चाहिए। क्या वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए क्या बेटा? क्या वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए? आंसर इज यस, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वेदर रेसिडेंट और नॉट मतलब उसका रेसिडेंट होना या न होना मायने नहीं रखता, तो मायने तीन चीजें रखती है, नेचुरल पर्सन, मेजर, इंडियन सिटीजन। वही ओपीसी बना सकता है, कैन फॉर्म ओपीसी, वही ओपीसी बना सकता है इंडिया में, और वही नॉमिनी हो सकता है ओपीसी का। वही ओपीसी बना सकता है या वही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। तो आपने क्या कहा, कौन होगा वन पर्सन? कौन होगा? पर्सन नेचुरल होना चाहिए, पर्सन मेजर होना चाहिए, पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेचुरल, मेजर, इंडियन सिटीजन। जो व्यक्ति ओपीसी बना सकता है या किसी ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है वो कौन होना चाहिए? तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट और नॉट। ध्यान से देखिए, बोल रहा है वेदर रेसिडेंट और नॉट मतलब रेसिडेंट होना या न होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नेचुरल होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज 62 रेड विथ सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं हम। नाम कैसे होगा? तो आपको पता है बेटा, क्या किसी कंपनी को देख के पहचान सकते हो क्या कि ये कंपनी कैसी है? जैसे मैंने आपको बोला एबीसी कंपनी, बताओ तो ये कैसी कंपनी है? मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि बेटा एबीसीएन कंपनी नाम है एक कंपनी का, तो आप मुझे बताइए कि ये कैसी कंपनी है? ये कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है? तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक है? एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है एबीसी एंड कंपनी। एक कंपनी का नाम आपने देखा, आप रास्ते में जा रहे थे, आपने देखा एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है एबीसी एंड कंपनी। मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बता कि एबीसी एंड कंपनी लिखा हुआ है, ये देख के आप बता सकते हो क्या कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक? क्या ये देख के आप बता सकते हो क्या कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक? बताइए। नाम है एबीसी एंड कंपनी, तो क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि कंपनी प्राइवेट है कि पब्लिक? मैम ये तो कंपनी ही नहीं है, ये तो पार्टनरशिप फर्म है। अगर ये कंपनी होती, प्राइवेट कंपनी होती, तो इसके नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड लिखा होगा। अगर ये पब्लिक कंपनी होगी तो नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होगा, और अगर ये ओपीसी होगी तो इसके नाम में कंपनी का नाम ब्रैकेट में प्राइवेट ओपीसी ब्रैकेट में ओपीसी लिमिटेड लिखा होगा। मतलब देखो, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम में पीवीटी लिमिटेड लिखा होगा, अगर कंपनी प्राइवेट है तो नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड लिखा होगा, अगर कंपनी पब्लिक है तो नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होगा, और अगर कंपनी ओपीसी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में ओपीसी लिखा होगा। तो ओपीसी का नाम ब्रैकेट में लिखा होगा। मेंबर या नॉमिनी कौन होगा? पूरा इंडिविजुअल होगा। पूरा इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन। क्या ये मेजर होगा? बोल रहे हाँ मेजर होगा।
मेजर का मतलब इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ईयर्स, 18 साल या उससे ज्यादा। आप बचपन में सीए फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आए हैं, मेजर मतलब जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है उसको मेजर बोलते हैं। तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए मतलब नेचुरल पर्सन, वो मेजर होना चाहिए मतलब उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो रेसिडेंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, रेसिडेंट और नॉट, इंडिविजुअल होना चाहिए। यहाँ पे कुछ केसेस बोले हैं, बोल रहे हैं कि मान लो एक व्यक्ति है वो एक ओबीसी में मेंबर है, तो क्या वो किसी दूसरे ओबीसी का मेंबर हो सकता है? आंसर है नहीं। एट ए टाइम आप कोई एक ओबीसी के ही मेंबर हो सकते हैं और किसी दूसरे ओबीसी में नॉमिनी हो सकते हैं। एट ए टाइम आप दो ओबीसी में मेंबर नहीं हो सकते। एक ओबीसी में अगर आप मेंबर हैं तो किसी दूसरे ओबीसी में नॉमिनी हो सकते हैं। तो मेंबर हैं तो दूसरे में मेंबर नहीं हो सकते, एक में मेंबर है तो दूसरे में नॉमिनी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एक में नॉमिनी है तो दूसरे में मेंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। क्या दो ओबीसी में नॉमिनी हो सकते हैं? नहीं। एक ओबीसी में मेंबर और किसी दूसरे ओबीसी में नॉमिनी हो सकते हैं। मान जिस दूसरे ओबीसी में नॉमिनी है उसका मेंबर मर गया, तो उसका मेंबर मर गया और आप नॉमिनी हैं तो अब आप मेंबर हो जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आप मेंबर। तो उस समय फिर आपको चूज करना होता है, आपको समय दिया जाएगा कि चूज करके बताइए कि कौन 6 मंथ्स का टाइम मिलेगा 180 दिन का, और बताइए कि आप किस ओबीसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसमें आप मेंबर हैं या जिसमें मेंबर के मरने पे आप नॉमिनी थे और मेंबर के मरने के बाद मेंबर हो गए, तो कौन सा ओबीसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये 6 मंथ्स में 180 डेज में डिसाइड करके बताओ। तो एट ए टाइम एक इंडिविजुअल किसी एक ओबीसी में अगर मेंबर है तो किसी दूसरे में नॉमिनी हो सकता है। आगे बढ़िए। प्रोहिबिटेड काम है, प्रोहिबिटेड बिजनेस है, आपने प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिशन लगाया है ओबीसी पे कि ओबीसी कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एज सेक्शन 8 कंपनी नॉर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। ना तो ओबीसी सेक्शन 8 के रूप में बन सकती है और न ही सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो सकती है। और एक और प्रोहिबिटेड काम है जो ओबीसी नहीं कर सकता, एनबीएफसी का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाला काम नहीं कर सकते। दो काम छी 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 प्रोहिबिटेड, छी छी लगाया, बोला कि दो काम ओबीसी कर ही नहीं सकता। या एक तो चैरिटी, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है बेटा? हम चैरिटी करने के लिए बने हैं, हम सोशल वेलफेयर के लिए बने हैं, हम समाज का उत्थान, समाज का कल्याण करने के लिए बने। बोले भाई सुना, ओबीसी क्यों बनाने दिए हम? ओबीसी इसलिए बनाने दिए क्योंकि हम कॉर्पोरेटराइजेशन को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर आएगा, वो क्रिएटिविटी दिखलाएगा, इनोवेशन करेगा, लोगों को रोजगार देगा, हमारे नेशनल ग्रोथ में, नेशनल इनकम में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा, इसलिए तो तुमको ओबीसी बनाने दिए। ओबीसी बना के तुमको कंपनी वाले सारे फायदे हुए, ओबीसी बना के तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड हुई, सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लाइबिलिटी से तुम बच गए, इसलिए तुमको बनाने दिए, इसलिए तुमको कंपनी बनाने दिए। और तुम बोल रहे हो कि हम समाज से करेंगे, तो नहीं करने देंगे। तो दो काम, पहला प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्शन नहीं बेटा, रेस्ट्रिक्शन नहीं, देखो रेस्ट्रिक्शन वर्ड यूज नहीं करना। बहुत बार बच्चे रेस्ट्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में अंतर है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कर सकते हैं लेकिन आपके ऊपर कुछ लिमिट लगाया गया। जैसे आपने कहा ना कि मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, मतलब 200 पे हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, प्राइवेट कंपनी रखनी है, 200 से ज्यादा मेंबर हुए तो कंपनी को पब्लिक कर देंगे। शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगाया कि फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होगा, मेंबर की संख्या पे लिमिट लगाया।
तो ये था रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन का मतलब कर ही नहीं सकते। तो सेक्शन 8 का काम नहीं कर सकते, मतलब आप ओपीसी बना के चैरिटी नहीं कर सकते, ना तो सेक्शन 8 बना सकते हैं, न ही आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा काम क्या नहीं कर सकते, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। नहीं तो क्या करेगा बेटा, कोई हाई वर्थ इंडिविजुअल जो है, मान लो मेरे पास 25 करोड़ रुपए है सरप्लस, तो हम हाई वर्थ इंडिविजुअल हम अपना एनबीएफसी खोल के बैठ जाएंगे, लोगों को उधार देना शुरू कर देंगे। तो फिर जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है, हमारा बैंकिंग रेगुलेशन है, आरबीआई एक्ट है, वो क्या करेगा? तो इसलिए दो काम पे रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे। दो काम कर ही नहीं सकता ओपीसी। अब 1% कंपनी बना के दो काम कर ही नहीं सकते, एक चैरिटी सेक्शन 8 वाला नहीं, दूसरा एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नहीं। तो नॉन बैंकिंग एनबीएफसी का नाम सुना ना, बजाज फाइनेंस, मुथ्थू फाइनेंस फोन करते हैं, मान लो भाई ये तो इतना तेजी से आपको मतलब बहुत लिस्ट लीगल फॉर्मेलिटी के साथ लोन देने को तैयार रहते हैं कि मान लो आप दुकान में गए चॉकलेट खाने, आपके पास 10 रुपए नहीं थे, तो ये बोलते हैं बजाज फाइनेंस वाले हम देंगे, खा लो, बस 10 रुपए का 12 रुपए देना होगा, लेकिन हम आपको खिला देते हैं चॉकलेट। तो बोल रहा है कि नहीं, दो काम नहीं कर सकते आप, पहला सेक्शन 8 नहीं बना सकते, ना तो सेक्शन 8 में कन्वर्ट करा सकते हैं, और दूसरा एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। टाइप ऑफ कंपनी कैसी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट, पब्लिक या प्राइवेट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी ओपीसी है, स्मॉल या नॉर्मल होती है। तो आप बोल सकते हैं कि ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है जहां मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है और रजिस्टर्ड कैटेगरी है। क्या आपने बोला? आपने बोला रजिस्टर्ड है, लिमिटेड है, प्राइवेट है, ओपीसी। रजिस्टर्ड है, लिमिटेड है, प्राइवेट है, ओपीसी। ये प्रोविजन पहले आपको बुक में दिखता था, अभी जो पुराने क्वेश्चन आप देखिएगा ना बेटा, कुछ स्कैनर वगैरह जो आप देखिएगा उसमें कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, उस पुराने क्वेश्चन में ये लिमिट, पहले लिमिट होता था कि पेड अप शेयर कैपिटल ओपीसी का 50 लाख से ज्यादा नहीं होता था और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता था, और अगर हुआ तो इनको कंपलसरी बेसिस पे अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना होता था। ये प्रोविजन खत्म हो गया, डिलीट हो चुका है, अब ये प्रोविजन है ही नहीं। दिस प्रोविजन इज नाउ डिलीटेड, डिलीट हो गया। अभी आपको ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा, टर्नओवर कितना होगा, ये कहीं नहीं मेंशन है, ये डिलीट हो चुका है प्रोविजन। पहले ये था जो कंपनी तक 13 बना था कि ओपीसी का मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़ हो सकता है। अब ये डिलीटेड प्रोविजन, डिलीटेड प्रोविजन हो चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी दिखे आपको, ऐसा क्वेश्चन कभी दिख सकता है, पुराने स्कैनर्स में है, तो जो स्कैनर्स है उनमें ये पुराने क्वेश्चनों में है। 2018 के बाद से प्रोविजन डिलीट हुआ, उसके पहले था ये प्रोविजन, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप बोलिएगा कि नाउअडेज देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ ओपीसी। आगे बढ़े। ये थी ओपीसी की कहानी। अब आते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनी में, अब आते हैं हम लोग प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी को यहां तक एक बार रीड करें, जस्ट रीड, समझाएंगे हम, जस्ट रीड वंस प्राइवेट कंपनी।
कुछ याद आ रहा है बेटा? फाउंडेशन, कुछ आपको फाउंडेशन याद आ रहा है? बचपन में आपने ये बात पढ़ी थी, समझी थी कि नहीं ये नहीं पता, पर पढ़ी थी। रीड कर लिया आपने तो समझाएं? मैडमों में आता है, देखते हैं बहुत सारी नई बात। आप फाउंडेशन के बाद आज इंटर में अगर पहली बार प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी नई बातें देखने को सुनने को मिलेंगी। और अगर अब वो बात नई होगी तो आप लाइक कीजिएगा चैनल को, और मेरा अपना चैनल भी है सहज सीए बाय सी आरती में, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस वगैरह, नोटिफिकेशंस और कुछ बातें जो मुझे आपसे करनी होती है उस चैनल में हम करते हैं। ये तो हम लोगों का ऑफिशियल चैनल है टॉपर्स क्लासेस के माध्यम से। इसके ऐप से आप क्लासेस वीडियोस लेते हैं, क्लासेस परचेस करते हैं, लेकिन वो मेरा पर्सनल चैनल है जिसमें हम आपसे लॉ की बातें करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लास 68 में बोला कि इट मींस द कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज बी प्रिस्क्राइब्ड। पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 1 लाख का पेड अप कैपिटल चाहिए था। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 1 लाख का, और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट था। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं है, मतलब एट प्रेजेंट प्रिस्क्राइब्ड शेयर कैपिटल जीरो है, जीरो नील। अभी प्रिस्क्राइब्ड कोई लिमिट ही नहीं है कि इतना होना चाहिए शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। कभी बाद में कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हो और यहाँ कोई लिमिट डाल दे कि आपको प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 1 लाख चाहिए, तो चाहिए होगा। एट प्रेजेंट बोले तो कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए नहीं है बेटा। तो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल में बी प्रिस्क्राइब, जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, आर्टिकल 3 चीजें करता है बेटा प्राइवेट कंपनी में। रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर के ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन करता है। बात सही भी है। अगर शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाए तो किसी को भी शेयर देने लगे तो हमारी ओनरशिप तो किसी के हाथ में चली जाएगी, फिर हमारी कंपनी प्राइवेट कैसे रहेगी। दूसरा, लिमिट लगाता है नंबर ऑफ मेंबर में कि भाई नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी में। आर्टिकल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है शेयर के ट्रांसफर पे।
आर्टिकल लिमिट लगा रहा है नंबर ऑफ मेंबर पे, और आर्टिकल प्रोहिबिट कर रहा है, प्रोहिबिशन लगा रहा है कि आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, आप उनको प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते पब्लिक को कि हाँ भाई आओ जनता पैसे लगाओ, ये नहीं करना। प्रोहिबिट invitation to public to subscribe its securities. So what is private company? Private company means the company having minimum paid up share capital as may be prescribed, जो minimum paid up capital prescribe किया जाएगा उतना चाहिए। दूसरा, लिमिट लगा रहा है नंबर ऑफ मेंबर पे कि मेंबर की संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकता, और प्रोहिबिट कर रहा है इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी। पब्लिक को आप इनवाइट नहीं करना, उनको नहीं बोलना कि आओ मेहरदान कदरदान और हमारे सिक्योरिटी खरीदो, हमारे शेयर्स खरीदो, डिबेंचर खरीदो, बॉन्ड खरीदो, नहीं करना। शेयर के ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने दूसरे मेंबर या रिलेटिव को शेयर दे सकते हैं? हाँ। क्या एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर ऑफर कर सकते हैं? हाँ। व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट इज द स्पेसिफिक ऑफर मेड टू द आइडेंटिफाइड पर्सन। जैसे आपने देखा होगा बेटा शार्क टैंक में देखा होगा कि लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, और स्टार्टअप शुरू करने के बाद शार्क टैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आप मेरे 5% इक्विटी इतने में खरीदेंगे? तो वो क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या वो ऑफर सबको करते हैं? बोल रहे हैं नहीं, स्पेशल ऑफर है, स्पेसिफिक ऑफर है, और कुछ आइडेंटिफाइड पर्सन को किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ये आप पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर चैप्टर में सेक्शन 42। तो अभी आप बस इतना समझिए कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर है, मान लो प्राइवेट कंपनी में मेंबर है, तो क्या हम दूसरे मेंबर या अपने रिलेटिव को शेयर दे सकते हैं? क्या हम प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर दे सकते हैं? हाँ। तो एक्सेप्शन, मेंबर और रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर ट्रांसफर होगा। अब सवाल है बेटा कि रिलेटिव कौन है? बेटा कंपनीज एक्ट में आपका रिलेटिव कौन? रिलेटिव कौन? तुम कौन? हम साथ हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 77 साथ हैं, हम साथ हैं, रिलेटिव साथ है ना बेटा। तो रिलेटिव्स को बोला कि मान इंडिविजुअल हो तो कंपनीज एक्ट में मेरा रिलेटिव कौन? कंपनीज एक्ट में मेरा रिलेटिव मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पति स्पाउस, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। क्लोज रिलेटिव, ये रिलेटिव्स में आते हैं। क्लोज रिलेटिव में जिनके साथ खून का रिश्ता है, तो डॉटर के हस्बैंड और सन के वाइफ के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन मेरा किसके साथ है? क्लोज रिलेटिव। खून का रिश्ता माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बेटा के साथ, बेटी के साथ। और स्पाउस के साथ तो मैडम खून का रिश्ता थोड़ी है। अरे खून तो पीते हैं ना, अरे खून तो पीते हैं ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 77 में रिलेटिव कौन? क्या आपने कुछ नई बात सीखी अभी तक प्राइवेट कंपनी में कि नहीं सीखा? जो आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था वो आपने कुछ सीखा? ये बिल्कुल सीखा होगा एक्सेप्शन कि एक मेंबर दूसरे मेंबर रिलेटिव को शेयर दे सकता है। रिलेटिव सेक्शन 2 क्लॉज 77 में 7 लोग हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर दिया जा सकता है। ये बिल्कुल नई बात है जो आप फाउंडेशन में, पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको नहीं आता होगा। हाँ या ना बोलिए। आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि यस मैम, मैंने पहली बार प्राइवेट कंपनी में ये बात सुनी। यस तो लिख दो, यस तो लिखो कि हाँ मैम पहली बार हमने प्राइवेट कंपनी में ये बातें सुनी है।
क्लोज रिलेटिव 7 होते हैं बेटा। किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसके मम्मी पापा, मदर फादर, भाई बहन 4, बेटा बेटी 6, और अगर वो शादीशुदा है तो उसका स्पाउस, ये लोग 7 लोग कहलाते हैं क्लोज रिलेटिव। इनको याद रखने के लिए हम लोग रखे हैं CR7, CR7 क्लोज रिलेटिव, CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जर्सी नंबर 7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो टी शर्ट का नंबर 7। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 200। अगर कंपनी ओपीसी है तो मैक्सिमम 1, आपको पता ओपीसी में तो 1 ही पर्सन होगा, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। बाकी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। जब आप मेंबर की संख्या काउंट कर रहे होंगे उस समय जो प्रेजेंट और पास्ट इंप्लॉई हैं और जिन्होंने शेयर होल्ड किया हुआ है इनको मत काउंट कीजिएगा। प्रेजेंट एंड पास्ट इंप्लॉय, जो प्रेजेंट में इंप्लॉय है और पास्ट में भी इंप्लॉय थे, इंप्लॉय कम शेयर होल्डर है, मतलब इंप्लॉय होने के साथ साथ वो क्या है? शेयर होल्डर। उनको कहां से शेयर मिला? स्टॉक में। इंप्लॉय जो स्टॉक ऑप्शन प्लान था तो उनको भी शेयर्स मिल गया, तो वो मेंबर की संख्या में काउंट नहीं होते। पास्ट एंड प्रेजेंट इंप्लॉय जो शेयर होल्डर है वो मेंबर में काउंट नहीं होंगे। ज्वाइंट होल्डिंग है तो उनको एक काउंट करेंगे। मान लो 3 लोग मिलके शेयर्स होल्ड किए हैं तो उनको 3 को कितना काउंट करेंगे? 1। 3 को कितना काउंट करेंगे? 1। ज्वाइंट होल्डिंग विल बी काउंटेड एज 1 एंड प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉय विल बी एक्सक्लूडेड। प्रेजेंट में एम्प्लॉय नहीं होंगे मेंबर, मेंबर की 2 समय काउंट नहीं करेंगे। पास्ट में एम्प्लॉय मेंबर में काउंट नहीं करेंगे और ज्वाइंट होल्डिंग को 1 काउंट। मान लो राम एम्प्लॉय है, इस शॉप में उसको शेयर मिल गया। श्याम पहले एम्प्लॉय था, उसको भी शेयर अलॉट हुआ था। बोथ आर नॉट काउंटेड, 2 समय दोनों काउंट नहीं होंगे। क्यों नहीं? कहा इनको वोटिंग राइट मिलेगा, हाँ। डिविडेंड मिलेगा, हाँ। क्या ये नंबर ऑफ मेंबर में क्या ये वोटिंग राइट मिलेगा? हाँ। क्या डिविडेंड मिलेगा? हाँ। क्या ये नंबर ऑफ मेंबर में काउंट होंगे? नहीं। नहीं तो बेटा मान लो कोई कंपनी है प्राइवेट जिसमें 1000 मेंबर है, प्राइवेट कंपनी है, सॉरी, एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 1000 एम्प्लॉई है। 1000 क्या एम्प्लॉय? सबको दे दिए हम लोग ESOP, तो ये सब तो मेंबर हो गए। तो अगर 1000 मेंबर होंगे तो फिर ये कंपनी प्राइवेट ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर पे क्या आपने लिमिट लगा दिया? 200 से ज्यादा मेंबर ही नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी में। तो मान लो मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है और अगर 1000 एम्प्लॉय को हम शेयर दे दे, ESOP दे दे, तो वो सब के सब क्या हो गए? मेंबर। तो फिर कंपनी प्राइवेट कैसे रहेगी अगर मेंबर की संख्या 1000 हो जाए तो? इसलिए इंप्लॉय को काउंट नहीं किया जाता। पास्ट हो या प्रेजेंट हो, इंप्लॉय काउंट नहीं होंगे अगर वो शेयर होल्डर है। नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और प्रोहिबिशन है, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि आओ मेहरबान कदरदान आओ हमारी कंपनी के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो। नो, नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू रेज मनी। आर्टिकल ने रेस्ट्रिक्शन लगाया शेयर के ट्रांसफर पे, आर्टिकल ने लिमिट लगाया नंबर ऑफ मेंबर पे, आर्टिकल ने प्रोहिबिशन लगाया कि आप जनता को इनवाइट नहीं कर सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, जनरल ऑफर नहीं कर सकते। अगर आप मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं तो मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। अगर आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो ये हैंड रिटन नोट्स आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए और हम आपको ये पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं। उस हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, मेरे साथ वहां पे अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, टिक कीजिए, और जब क्लास ओवर हो जाए तो आप एक बार उसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर मोतियों की तरह सुंदर राइटिंग में अपना एक लॉ का नोट्स बना लें स्पाइरल बाइंडिंग में, जो कि कल आपको इसके अलावा कुछ भी प्रोविजन नहीं पढ़ना है। पूरे प्रोविजन को बहुत ही कंपाइल करके बहुत सुंदर लैंग्वेज में मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाया है।
जो आप हाय का मुझे मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है मेरा, वही है मैडम? हाँ बेटा वही है, मुझे कौन सा नंबर रोज बदलना है। तो हाय का मैसेज अगर आप मुझे करते हैं 7291010463 पे, तो ये हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाता है। और उस हैंड रिटन नोट्स को, क्योंकि देखो बेटा ऑनलाइन क्लासेस में हम बोल रहे हैं, हम तुमको समझा रहे हैं सब्जेक्ट, तुम उतना एक ही काम कर सकते हो एट ए टाइम, एक ही काम, या तो आप लिखेंगे या आप मेरी बात को समझेंगे। और पता चला कि आप समझ रहे हैं तो लिख नहीं पाते, और लिख रहे हैं तो समझ नहीं पाते। तो आप प्रिंट आउट निकलवा के नोट्स को लेके बैठ जाइए, नोट्स को आप टिक टाक मेरे साथ करते रहिए, जो हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, टिक है, समझिए उसको, वहीं पे याद कर लीजिए। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होगा, आपको सब्जेक्ट याद हो जाएगा। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हर दिन जितना हम लोग पढ़ते हैं उसको एक बार लिख लीजिए याद करके, हो गया आपका काम कंप्लीट। दो चीजें हो गई, आपको याद भी हो गया, आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, और इस तरीके से आपका मजबूत हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आ गया। दूसरा तरीका है कि हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं लिख लो, फिर आप लिख लें, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। और उसमें टाइम सेविंग होने के साथ साथ हम आपको हैंड रिटन नोट्स दे दें, तो टाइम सेविंग होने के साथ साथ हमें सब्जेक्ट पे पकड़ बनेगी। तो हमें सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना है बेटा। आगे बढ़िए, कुछ करना नहीं आपको, मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज करना है, नोट्स आपके घर पहुंच गया। अब जहां बैठे हैं आप, हरियाणा में बैठ के क्लास ले रहे हैं, मेरी दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप झारखंड में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान से मेरी क्लास देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, बुशरा अंसारी जी तो लद्दाख से हैं, और उसके बाद या आप नेपाल में हैं, दीपक वगैरह सब नेपाल के बच्चे हैं। तो आप कहीं भी हैं, भारत में हो या भारत के बाहर, और वहां से आप, मोहम्मद अर्सलन दुबई से क्लास लेते हैं, तो आप भारत में हो, दुबई में हो, नेपाल में हो, कहीं आप क्लास देख रहे हो, आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स मिलने के बाद उसको पढ़िए, समझिए, और उसके बाद प्रैक्टिस। आगे पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लास 71 बोलता है बेटा कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और आर्टिकल ने जितने रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस वगैरह लगाए थे, आर्टिकल ने जितने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, लिमिटेशन लगाए थे, सबको यहाँ पे हटाइए। एक बार सारे बच्चे रीड करेंगे, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब नहीं है, मतलब शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 7 पर्सन होने चाहिए। और चूंकि कंपनी पब्लिक है तो आप पब्लिक को इनवाइट कीजिए कि आओ हमारी कंपनी के सिक्योरिटी खरीद। और कितने भी जो एम्प्लॉय है वो भी मेंबर हो जाएंगे। हमने वहां तो इसलिए प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शन कराया क्योंकि 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर। यहाँ तो तुम्हारी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय हैं, 10,000 को ईसॉप दे दो, वो सब मेंबर होगा, तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पे भी कोई अभी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है प्रिस्क्राइब। और 7 मेंबर, 7 या उससे ज्यादा लोग चाहिए कंपनी बनाने के लिए। और एक नोट है कि a subsidiary of public company even though private in its article will be deemed as public company। मतलब बोला कि एक पब्लिक कंपनी है बेटा, पब्लिक कंपनी, मान लो एच लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, इसकी एक सब्सिडियरी है एस लिमिटेड, इसकी क्या है? सब्सिडियरी है एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के 60% शेयर्स एच लिमिटेड के पास है। सब्सिडी होने के लिए मोर देन 50% चाहिए, मान लो यहाँ 60% पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास है? एच। तो ये इसका नाम है पी प्राइवेट लिमिटेड। तो एक प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी के सब्सिडियरी है, तो इसको भी हमें क्या मानना होगा? डिम्ड मानना होगा, डिम्ड पब्लिक कंपनी। कहाँ के लिए? कंपनीज एक्ट के लिए। इसको भी क्या मान लेंगे हम? डिम्ड पब्लिक कंपनी। डिम्ड प्रोविजन का मतलब है मान लेंगे, एक्चुअल में नहीं है, मान लेंगे। डिम्ड का मतलब होता है मान लेना,
डीम्ड का मतलब क्या होता है बेटा? मान लेना। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना। तो एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड, वो एच लिमिटेड की सब्सिडियरी है, तो इसको भी हम पब्लिक कंपनी मान लेंगे। यही बात लिखा हुआ है कि सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, इवन दो ये प्राइवेट है अपने आर्टिकल के अनुसार, फिर भी इसको मान लेंगे पब्लिक। तो क्या किया बेटा आपने पब्लिक कंपनी में? क्या किया? पब्लिक प्राइवेट में जितने रेस्ट्रिक्शन थे ना बेटा, आर्टिकल ने जितने रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस, प्रोहिबिशन लगाए थे ना, सब हटा दो, तो कंपनी पब्लिक हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ने शेयर के ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, यहाँ हटा दिया हमने। वहां पे शेयर के ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन था, यहाँ हटा दिया। वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पे लिमिट था, हटा दिया। वहां प्रोहिबिशन था बेटा, आपने प्रोहिबिट किया था कि पब्लिक को नहीं आने देना, प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को इनवाइट मत करना, आने मत देना, यहाँ हटा दिए। तो ये थी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लास 71 कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है पब्लिक कंपनी को एज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट नहीं है मतलब शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, मैक्सिमम नंबर इनफाइनाइट हो सकता है, मिनिमम 7% चाहिए, और इनवाइट करेंगे पब्लिक को कि हाँ आइए जनता जनार्दन हमारी कंपनी में पैसे लगाइए। और इम्प्लॉई अगर शेयर होल्ड किए हुए तो भी दिक्कत नहीं, मेंबर होगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, मिनिमम उतना होना चाहिए जितना प्रिस्क्राइब किया जाए। तो एट प्रेजेंट बोले तो कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। 7 मेंबर चाहिए, 7 या उससे ज्यादा चाहिए थे कंपनी बनाने के लिए। और पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी डीम्ड पब्लिक कंपनी मानेंगे। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर ए स्मॉल कंपनी, ए स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85, ये भी आप बचपन में पढ़ के आए थे। इट मीन्स अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक नहीं होगी, ये स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक नहीं होगी, यानी ये स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट इन नेचर होगी। ये स्मॉल कंपनी का नेचर क्या होगा? हमेशा प्राइवेट, पब्लिक नहीं होगी। इट मीन्स अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85 बोलता है कि ये स्मॉल कंपनी वो कंपनी है जो पब्लिक नहीं हो सकती, whose paid up share capital PUSC does not exceed 4 crore or such higher sum as may be prescribed but shall not exceed 10 crore। 4 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। टर्नओवर जो है 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 440 में खेलेगा स्मॉल कंपनी, 440 में खेलेगा। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं, 440 पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर मतलब बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। एंड पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता, या और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब, या जो हायर सम प्रिस्क्राइब किए गए हो, लेकिन हायर सम भी 10 करोड़ और यहाँ पे 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता।
हायर सम भी 10 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। ये 10 करोड़ 100 करोड़ क्या बोल रहा है बेटा, अभी लिमिट प्रिस्क्राइब है 440, इसको बढ़ा के एमसीए, 4 को बढ़ा के एमसीए कहां तक ले जा सकता है, 10 करोड़ तक पेड अप शेयर कैपिटल, और टर्नओवर 40 करोड़ से कहां बढ़ा के ले जा सकता है, 100 करोड़ तक मैक्सिमम लिमिट है वो, एट प्रेजेंट 440। स्मॉल कंपनी कभी भी, स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक नहीं होगी, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट या ओपीसी हो सकती है, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़, एंड पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़, 440 440 440 440 is the limit। ये पहला कंडीशन है कि प्राइवेट कंपनी कभी सॉरी, ये पहला कंडीशन है कि स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक नहीं होगी, प्राइवेट होगी, और पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है, एंड टर्नओवर 40 करोड़। मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या कंपनी स्मॉल होगी, बोल रहा है ये कंपनियां कभी स्मॉल नहीं होंगी। अगर कोई कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी है, मान लो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि ये कंपनी होल्डिंग है, समझ जाना ये स्मॉल नहीं हो सकती, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी है नहीं हो सकती, स्टैट्यूटरी कंपनी है, किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, नहीं हो सकती। देखिए यहाँ आरआईएल, आरआईएल का एग्जांपल दिया हुआ है कि आरआईएल जो है उसका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ है, टर्नओवर 40 करोड़ है, तो क्या आरआईएल स्मॉल कंपनी है। दूसरा टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ है, तो क्या ये स्मॉल कंपनी है। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मुझे बताइए क्या ये दोनों कंपनियां स्मॉल हैं। देख के मुझे बताइए तो। आरआईएल जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ है, और टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ है, क्या ये स्मॉल है। क्या ये दोनों स्मॉल कंपनी हैं। मतलब ध्यान रखना कि स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक नहीं होगी, स्मॉल कंपनी कभी होल्डिंग सब्सिडियरी नहीं होगी, स्मॉल कंपनी कभी सेक्शन 8 नहीं होगी, और स्मॉल कंपनी कभी स्टैट्यूटरी नहीं होगी, बस ये याद रखिएगा। और ये चारों देखने के बाद देखिएगा लिमिट, जैसे देखिए आपको यहाँ कंफ्यूज किया गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कैसी कंपनी है, पब्लिक, तो पब्लिक कंपनी स्मॉल हो ही नहीं सकती, तो लिमिट देख के क्या मिलेगा। दूसरा टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, टॉपर्स क्लासेस चलो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन पेडअप से पीयूएस से 4 से ज्यादा नहीं और टर्नओवर 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेडअप शेयर कैपिटल 4 से ज्यादा नहीं और टर्नओवर 40 से ज्यादा नहीं। यहाँ देखिए टर्नओवर 5 करोड़ है, तो ये भी स्मॉल नहीं होगी, मतलब ये भी स्मॉल नहीं है, ये भी स्मॉल। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों नहीं स्मॉल हुआ, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन सेक्शन 8 और स्टैट्यूटरी कंपनियां कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती, कभी भी वो स्मॉल नहीं हो सकती। आईसीआई का पेज नंबर 10.29 पे क्वेश्चन है,
पेज 10.29 पे दिया हुआ है क्वेश्चन, पेज नंबर 10 प्रिलिमिनरी पे क्वेश्चन है आईसीआई का, वो बनाना है। वो क्वेश्चन है, देखिए स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन था, सेक्शन 2 क्लॉज 85 का। एक बच्चे ने लिखा है प्रोविजन सेक्शन 2 क्लॉज 85, as per this section a small company means a company other than public company whose paid up share capital does not exceed 4 crore or such higher sum as may be prescribed, which shall not exceed 10 crore, and turnover of immediately preceding financial year does not exceed 40 crore or such higher amount as does not exceed 100 crore, provided that company holding subsidiary section 8 स्टैट्यूटरी नहीं होनी चाहिए। एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है और टर्नओवर 60 करोड़ है, तो 440 लिमिट है, तो नहीं हुआ ना स्मॉल। नो, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट अवेल द स्टेटस, ये नहीं होगा, स्टेटस नहीं होगा इसका स्मॉल कंपनी का। क्यों? क्योंकि एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पेड अप शेयर कैपिटल का, दूसरा नहीं सेटिस्फाई कर। अगर टर्नओवर कंपनी का 30 करोड़ हो जाए तो क्या ये स्मॉल हो जाएगी? हाँ, 440। क्या देखना है? पहला तो कंपनी प्राइवेट, स्मॉल कंपनी देखने के लिए क्या क्या देखना है बेटा? स्मॉल कंपनी होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहले तो कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए। पीयूएसी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है और टर्नओवर 40 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है। कंपनी हमेशा, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होनी चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ मैक्सिमम है एंड टर्नओवर 40 करोड़ मैक्सिमम, वही होंगी इसमें। अगर कोई कंपनी होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशन में है, अगर कोई कंपनी सेक्शन 8 है, अगर कोई कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी है या कोई कंपनी पब्लिक है, तो ये सब कंपनियां, ये कोई भी कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती। हर्ष शर्मा, हाय मैम। हाय हर्ष। हर्ष, तुम तो फाइनल में होगे। हर्ष शर्मा, हाय हर्ष। हर्ष, आप पुराने स्टूडेंट हैं, फाइनल में होंगे अभी तो आप। इंटर हो गया है हर्ष के? इंटर में हैं? टेन पॉइंट 3 पे आईसीआई का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो बच्चे ने लिखा है। आप भी पेज नंबर 10.29 और 30 पे जो क्वेश्चन है स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी का, वो बना लीजिएगा। आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आंसर लिखते कैसे हैं वो भी हम लोग क्लास में प्रैक्टिस करते हैं हर संडे संडे। अभी जब आपका थोड़ा सा और चैप्टर कुछ कंप्लीट हो जाए तो हम लोग जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हर संडे संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अलग से करते हैं। और एक तो हम लोग साथ साथ, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आज सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, 2 का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से पेज नंबर 10.292 तक आप एक बार जाके वहां देखिए, क्वेश्चन बनाइए। टीचर के साथ साथ अगर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप करते हैं तो आपको और आसानी होती है बेटा आगे चल के। चल, प्रोविजन सेक्शन 2 क्लॉज 68। According to section 2 clause 68, private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article
restrict the right to transfer its share except in case of OPC, limit the number of member to 200, provided a 2 or more person holding shares jointly shall be treated as single member, और employee for जो past और present employee हैं अगर वो शेयर होल्डर भी हैं तो excluded, और प्रोहिबिट करता है इन्विटेशन। वर्किंग नोट्स हमने बनाया, दिया हुआ था कि डायरेक्टर रिलेटिव है 50, एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्स एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 कपल्स हैं तो ज्वाइंट होल्डिंग को 1 काउंट करते हैं तो 5 कपल्स हैं, 10 लोग मिलके शेयर होल्ड किए हैं तो 5 ही काउंट होंगे, तो टोटल 145 हैं मेंबर्स, और टोटल में अदर्स 145, 200 मेंबर है तो कंपनी कैसी है, प्राइवेट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फ्लोरा फौना का कन्वर्ट कर रहा है दिस कंपनी को प्राइवेट में विदाउट रिड्यूस। हाँ, अगर ये कंपनी पब्लिक थी और आप इसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लीजिए, नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंबर की संख्या अभी 200 है, 200 ही चाहिए। तो सारे बच्चे आज कुछ क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चनों की राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। पेज नंबर 10.29 और 2.30 पे 2 क्वेश्चन हैं प्राइवेट कंपनी का और स्मॉल कंपनी का, सारे बच्चे इसका राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे ICAI में। यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, आंसर्स कैसे लिखते हैं ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रिलिमिनरी चैप्टर में ICAI में 2 ही क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ, MNP प्राइवेट लिमिटेड वाला और दूसरा फ्लोरा फौना का। प्रिलिमिनरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जाएंगे ICAI के मॉड्यूल में तो वहां 2 ही क्वेश्चन है, आज दोनों क्वेश्चन आपको एक बार लिखना है। आपको कोई बात नहीं, अगर फाउंडेशन में आता है लिखना तब तो ठीक है, नहीं लिखना आता है तो यहाँ फॉर्मेट आपको दिया गया है कि सबसे पहले हम राइट लेफ्ट में मार्जिन, जो आपको ICAI कॉपी देता है, लेफ्ट में मार्जिन खींचा होता है, राइट में मार्जिन खींचना है। सबसे पहले लिखना है प्रोविजन, प्रोविजन में सबसे पहले लिखना है सेक्शन नंबर एंड एक्ट का नाम, जैसे मान लो क्वेश्चन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, या क्वेश्चन है मान लो प्राइवेट कंपनी का तो सेक्शन 2 क्लॉज 68, मान लो क्वेश्चन है पब्लिक कंपनी का तो सेक्शन 2 क्लॉज लिख के और दी कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन जो बोला है वो लिख लीजिए, पॉइंट में प्रोविजन लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग इंटर में गिव एंड फैक्ट नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिखेंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन और हम आंसर लिख देंगे। तो आपका एक काम है, आज आप सारे बच्चे जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। 2 ही क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी में डिस्क्रिप्टिव में, दोनों का आंसर हम आपको दिखला रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है। तो आप एक बार खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स जिनको भी चाहिए मुझे हाय का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। ये हैंड रिटन नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। जो भी आप कॉस्ट पे करेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन वो तो बुक्स मटेरियल का होगा। हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स का आपको कोई प्राइस नहीं देना। ये आपकी सुविधा के लिए है कि बच्चे ऑनलाइन मोड में कंफर्टेबली उनके पास पहले से नोट्स हो, वो नोट्स को एक बार सुने, हाईलाइट करें, देखें और जब ये सब हो जाए उसके बाद एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करें। प्रिलिमिनरी चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव में ICAI में 2 ही क्वेश्चन हैं,
एक क्वेश्चन स्मॉल कंपनी का है और दूसरा क्वेश्चन प्राइवेट कंपनी का है, नंबर ऑफ मेंबर से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन करना है आपका, हम रिटर्न आंसर भेज देंगे। आपको हाय का मुझे मैसेज करना है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, मैंने आपको बताया 7291010463 पे, और हम आपको भेज देंगे हैंड रिटन नोट्स। नोट्स का प्रिंट आउट करके सामने रखिए, नोट्स सुनिए, लिखिए, टिक कीजिए, और उसके बाद उसको राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार अपनी कॉपी में। स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी बना लीजिए 200 पेजेस की, बेहतरीन नोट्स तैयार कीजिए। वो आपका नोट्स है, आपके द्वारा लिखा गया है। कल आप केवल उसको पढ़ के मात्र चले जाएं, रिवाइज करके चले जाएं, तो आपका काम हो जाएगा। तो आज हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स चारों कंपनियां पढ़ ली हैं। ओपीसी पढ़ लिया हमने, प्राइवेट कंपनी पढ़ा, पब्लिक कंपनी पढ़ा, स्मॉल कंपनी पढ़ा। इतनी बातें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मुझे आप यहाँ पे एक मिनट रुकिए और मुझे बताइए कि आप ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप में जितने टाइप की कंपनियां पढ़नी थी आपकी क्लैरिटी हो गई? आपको ओपीसी, प्राइवेट क्या, पब्लिक क्या, स्मॉल क्या होता है, समझ में आ गया? आपकी बुक में एक बात दी हुई है, स्मॉल कंपनी में आपको लिखा हुआ दिखेगा कि पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं, टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखता है। वो क्या है? बहुत बार बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो क्या, वो रेंज है बेटा एमसीए का। जब बना था कंपनीज एक्ट 13, तो उस समय प्राइवेट स्मॉल कंपनी उनको बोलते हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़। बाद में उस लिमिट को एमसीए ने बढ़ा के प्राइवेट पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ कर दिया, और अभी बढ़ा के 440 कर दिया। वो एमसीए का रेंज है। एमसीए उसके बीच में हमेशा लिमिट बढ़ा सकती है, और कभी भी बढ़ा के पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती। ये देखो, ये वाला बेटा, ये ए स्मॉल कंपनी, जिस समय कंपनीज एक्ट बना था लिमिट था 50 लाख। कितना लिमिट था? 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल का। उसको बढ़ा के बाद में 2 करोड़ किया गया, अभी उसको कर दिया गया 4 करोड़ प्रेजेंट। रेंज है ये एमसीए का रेंज है। एमसीए इसके बीच में खेलेगा, और कभी भी ये 10 करोड़ से ज्यादा लिमिट नहीं कर सकता। वैसे ही टर्नओवर का, जिस समय कंपनी एक्ट 13 बना उस समय था लिमिट टर्नओवर का 2 करोड़ की, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता टर्नओवर। बाद में उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया 20 करोड़, 20 करोड़, और उसके बाद बढ़ा के कर दिया 40 करोड़। जो एट प्रेजेंट बोले तो कितना है? एट प्रेजेंट 40 करोड़, और कभी भी 100 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ये फिक्स। ये रेंज है बेटा, एमसीए इसी रेंज में खेलेगा। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, लास्ट में लिख दिया है कि एट प्रेजेंट लिमिट जो है 4 करोड़ 40 करोड़ है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा कि पेड अप शेयर कैपिटल जो मैंने लिखवाया, आपको यही याद करना है, आपको यही याद करना है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी whose paid up share capital does not exceed 4 crore or higher sum, and turnover does not exceed 40 crore or higher, shall not exceed 100 crore. Even आफ्टर कंप्लाइंग द कंडीशन वन वही था, उसके बाद भी कंपनी, ये कंपनियां कभी स्मॉल नहीं होंगी अगर कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में है, अगर कंपनी सेक्शन 8 है, और अगर कंपनी स्टैट्यूटरी है, तो ये कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती। ये आपको याद रखना होगा।
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आईसीआई का, दोनों क्वेश्चन आईसीआई का आप एक बार प्रैक्टिस करें। आंसर कैसे लिखना है ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट है कंट्रोल के आधार पे कंपनियां होल्डिंग सब्सिडियरी होंगी। अगले क्लास में कंट्रोल के आधार पे चलेंगे। आज आपका इतना काम है। मेंबरशिप के आधार पे आज की आज चारों कंपनी का नोट कर लेना है आपको, नोट्स, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। और आईसीआई आप अभी चूंकि प्री रिजल्ट है आपके पास है नहीं, तो आईसीआई का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाके, प्रिलिमिनरी चैप्टर को, और आईसीआई एक बार रीड कीजिए। दूसरा, टॉपर से आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मात्र 11 रुपए में। ₹21 में आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं प्री रिजल्ट बैच में तो ज्यादा से ज्यादा 11 रुपए क्या है बेटा। अभी तो आप किसी को भिखारी को भीख भी देंगे, बेगर को, तो हो सकता है 11 रुपए न ले, और मात्र इतने रुपए में आपको मात्र 11 रुपए में सीए इंटर में एनरोलमेंट हो रहा है, वो भी नवरात्रि के मौके पे। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कराएं और आज इतनी बातों को कंप्लीट करें, कल हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए लगे रहें, बने रहें। हाँ, एक आपको इंफॉर्मेशन देना है मुझे। आज सप्तमी है नवरात्रि का। आज के बाद नेक्स्ट क्लास नवमी को है। नवमी को थोड़ा सा मुझे कन्या पूजन वगैरह करना है, तो मॉर्निंग का 9 बजे का क्लास 9 बजे नहीं होगा। ये क्लास थोड़ा सा लेट शेड्यूल करेंगे हम लोग। आप मान के चलिए तो 2 या 3 बजे हम पहले इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको शेड्यूलिंग का। तो जो नवमी को क्लास होगी वो 2 या 3 बजे होगी बेटा, 2 या 3 बजे। हम आपको पहले ही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन हम पहले ही दे देते हैं कि कब होगी क्लास। मेरा चैनल है सहज सीए बाई सीए आरती मैम, सहज सीए बाई सीए आरती, जहां शॉर्ट वीडियोस, लॉ की इंफॉर्मेशन, मोटिवेशनल बातें सीए की आती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका भी बेनिफिट उठाएं। चलिए बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लगे रहें। थैंक यू वेरी मच। माँ दुर्गा सारे बच्चों का कल्याण करें, बच्चे हमारे सारे फाउंडेशन में पास हों, इंटर में अच्छा करें, आप जल्दी से सीए बने। थैंक यू।